सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और ये अपना एडिशनल क्वेश्चन बैंक वाला पार्ट वन। दोस्तों, अभी तक अपन ने इक्वेशन ये फाउंडेशन इक्वेशन के पूरे कंसेप्ट्स, पूरे के पूरे इलस्ट्रेशंस, पूरे के पूरे एग्जांपल्स और पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज अपन ने डिटेल में कवर किया है। प्लेलिस्ट ऊपर है, आपको दिख जाएगी। ठीक है, चैनल में चले जाओ, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। अब अपन चालू कर रहे हैं दोस्तों एडिशनल क्वेश्चन बैंक। एडिशनल क्वेश्चन बैंक में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों है 50। तो ये 50 क्वेश्चंस को टैकल कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, चालू करने से पहले बता था कि अपन इक्वेशंस को अभी तक तीन चार मेथड से अपन ने सॉल्व किया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, तो क्यूबिक का एक अलग ही मेथड है। ठीक है, वो तो अपन कभी करेंगे नहीं। क्यूबिक के खुद अपन ने प्रॉब्लम्स कौन से मेथड से किए? ऑप्शन सॉल्विंग मेथड से। ठीक है, तो क्यूबिक का कोई भी क्वेश्चन आएगा ऑप्शन सॉल्विंग करेंगे। लीनियर का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका कोई मेथड था। और क्वाड्रेटिक के एक्चुअली अपन ने दो मेथड सीखे थे, दैट इज एक था एलिमिनेशन मेथड और दूसरा था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, सभी को याद है, आई होप क्लियर। और तीसरा था अपना जो यार था, जो अपन हर जगह फॉलो करेंगे और आपको भी एग्जाम में यही ज्यादातर फॉलो करना है, दैट इज ऑप्शन सॉल्विंग। ठीक है दोस्तों, तो अपन एडिशनल क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सरसाइज के टाइम पे हर एक क्वेश्चन दोनों तीनों मेथड से करके बताया। लेकिन अभी एडिशनल क्वेश्चन बैंक में ऐसा नहीं होगा। एडिशनल क्वेश्चन बैंक में एक ही मेथड सॉल्व होगा, जिससे एक ही मेथड से अपन सॉल्व करेंगे, जिससे जल्द से जल्द अपन क्वेश्चन आंसर तक पहुंच पाए। ठीक है, क्वेश्चन से आंसर तक पहुंच पाए, वैसा एक ही मेथड रहेगा। ठीक है, वो है मैक्सिमम टाइम्स अपन ऑप्शन सॉल्विंग करेंगे। ऑप्शन सॉल्विंग अगर वो क्वेश्चन में नहीं एप्लीकेबल है तो फिर दूसरा जो भी मेथड है वो अपन मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं ऑलमोस्ट 50 में से 40 एक क्वेश्चन आपके ऑप्शन सॉल्विंग से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्या 50 में से 40 एक क्वेश्चन ऑप्शन सॉल्विंग में सॉल्व हो जाएंगे। और जो 10 क्वेश्चन है वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, वुड से थोड़े लेवल के क्वेश्चन है, वुड से मतलब ऐसे वो 10 क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ करके जाओगे तो एग्जाम में जमेगा, नहीं तो फिर आपको छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम इतना खा लेंगे और वो सॉल्व होने भी नहीं वाले। ठीक है, हमको खुद को ही सॉल्यूशन देख के मतलब रेफर तो करना ही पड़ता है। ठीक है, ऑब्वियसली कोई भी टीचर भगवान थोड़ी है। ठीक है, किसको याद रहेगा? तो वो ऐसे 10 क्वेश्चन है, तो ये 10 क्वेश्चन का वीडियो दोस्तों मैं अलग से बनाऊंगा। अभी अपन क्या करते हैं, ये बाकी जो रेस्ट 40 क्वेश्चन है, ठीक है, उसको टारगेट कंप्लीट करते हैं, उसका टारगेट रखते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। मेरे हिसाब से तो मेरी इच्छा है कि मैं पूरे एक ही वीडियो में ले लूं, लेकिन अगर वीडियो लंबा जाता है तो 40 को अपन 20-20 में डाल के दो वीडियो में कर लेंगे, पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री, तो 10 क्वेश्चन। तो ऐसे करके दो या तीन पार्ट में अपन एडिशनल क्वेश्चन बैंक पूरी कर देंगे, खत्म। ठीक है, तो अगर आपको एडिशनल क्वेश्चन बैंक देखना है तो ये वीडियो दिस इज फॉर यू। लेकिन अगर आपको पहले की वीडियोस देखना है तो जाइए पूरी प्लेलिस्ट रेफर कीजिए यूट्यूब पे फ्री आपके लिए। ठीक है, चलो चलते हैं एडिशनल क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अभी जो अपन 40 मतलब पहले दो पार्ट में जो क्वेश्चंस करने वाले हैं प्योर एंड प्योर ऑप्शन सॉल्विंग रहने वाले हैं वो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें ऑप्शन सॉल्विंग ही क्यों ऑप्शन है इजी। दूसरे क्वेश्चन में है, देखो दूसरे मेथड भी है, ऐसा नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये जो क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन और वैल्यू एंड सॉल्विंग इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ एक्स आर। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करने के ऑप्शन सॉल्विंग मेथड तो है ही, इसके अलावा और भी मेथड है। इसको इक्वेशंस को बाकायदा अपन नॉर्मली डिटर्मिनेशन, एलिमिनेशन उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि उसको दो मेथड होना, एलिमिनेशन भी नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। लेकिन मतलब एक से ज्यादा मेथड है, मेरा ऐसा बोलना मतलब है। ठीक है, एलिमिनेशन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि दो इक्वेशन तो उसमें भी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, ऑप्शन सॉल्विंग छोड़ के और भी कोई ना कोई तरीके रहते हैं सॉल्व करने के, अगर अपन सोचेंगे तो मिल जाएंगे अपने को। ठीक है, लेकिन अपने को उस पर करना नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि भाई ये तो पूरी सॉल्विंग है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि का और कोई दूसरे मेथड से क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे सेकंड सेकंड ये वाला ले लो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ले लो ये वाला। अब ये 135 है, इसको एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी यहाँ पे 9 या 6 यहाँ पर डाल के अपन देख सकते हैं, या नहीं तो अपन क्या कर सकते हैं, ये 135 के मल्टीपल्स निकालो और जिसका प्लस माइनस करके -24 होगा, वो वाला मेथड है, वो वाले मेथड से करो आंसर आ जाएगा आप। ठीक है, वो वाला एक मेथड है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक मेथड है। ठीक है, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ नहीं लगेगा, ये वाला मेथड है ना जो अपन बचपन में करते थे, इसके मल्टीपल्स निकालो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब वही है कि
ये जो फर्स्ट पार्ट है और जो इसका भी सेकंड पार्ट रहेगा या फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, ये पार्ट रहेगा प्योर ऑप्शन सॉल्विंग क्वेश्चन का। तो अगर बीच में कोई ऑप्शन सॉल्विंग वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, जैसे सेवंथ वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और ये ऑप्शन सॉल्विंग वाला क्वेश्चन नहीं है, तो इसको अपन फॉर द टाइमिंग मतलब फॉर ये वीडियो के लिए स्किप कर देंगे। तो मैं आपको बकायदा टिक कर दूंगा कि ये क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 चाहिए तो आप डायरेक्टली पार्ट 3 रेफर कीजिए रेदर देन पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 में नहीं है। आप लोग मेरे फर्स्ट कमेंट में देख सकते हैं कि मैंने कौन से क्वेश्चन किया और मैंने उधर टाइम स्टैम्प भी दे दिया है, ठीक है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रवचन हो गया 5 मिनट का, अब चलते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, सॉल्व द इक्वेशन वेयर द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0। एक बेसिक रूल मैं आपको बता दूं, आपको याद ही होगा। सॉल्विंग इक्वेशन मतलब हमेशा ध्यान रखना LHS इक्वल्स टू RHS रहना चाहिए। 60 टू 70% या बोल दो 80% केसेस में RHS 0 रहता है, लेकिन ऐसा अजम्पशन नहीं लेना कि RHS हमेशा 0 रहता है। आपको RHS देखो यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो 0 0 0 0 मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में 0 रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन में देखो 15 है, ऐसा नहीं कि 0 ही रहता। तो वो कभी कभी क्या होता है, अपने एक माइंड में चलते रहता है कि भाई RHS 0 रहेगा, तो ये कभी कभी देखना भूल जाते हैं, तो गलती होने के चांसेस है। बेसिक गलती मैंने आपको नोटिस कर दी है कि भाई ये ध्यान में रखना, ठीक है। RHS हमेशा 0 नहीं होता है, ठीक है। चलो आइए चलते हैं, ये और ये बेसिक रूल क्या है, LHS इक्वल्स टू RHS रहना, तो ये वो रहेगा। एडिशनल क्वेश्चन बैंक तक आ गया, अभी तक तो आप प्रो हो गए होंगे ये सब में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस, अब मेजोरिटी ऑफ द, वापस मैं बता दूं, मेजोरिटी ऑफ द ऑप्शन सॉल्विंग से करेंगे तो अपन यहाँ का यही सॉल्व करेंगे और टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन लिखेंगे क्लास बुक में फिर सॉल्व करेंगे, वैसा कुछ नाटक नहीं करने वाले हैं। दिस इज क्लियर, सबको टाइम बचाना है इंक्लूडिंग यू एंड मी, ठीक है। आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता, सॉल्विंग इक्वेशन प्ला 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 वैल्यूज ऑफ एक्स है। तो वैल्यूज ऑफ एक्स क्या, सिंपल ए डालो, अगर LHS इक्वल्स टू RHS है तो जम गया। तो ए डालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर। अभी आप मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए, अगर मैं स्पीड बोल रहा हूँ तो स्लो करके देखिए, क्योंकि मैं जब बोलूंगा ए को इसमें डालो तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। तो मैं बार बार नहीं बोल पाऊंगा ना कि ए स्क्वायर, ये तो मैं बोलूंगा और लिखूंगा, कभी कभी तो सिर्फ बोलूंगा और कैलकुलेशन अपन हाथ से मतलब कैलकुलेटर पे या मन से कर लेंगे। तो आप लोग को अभी सुनना बहुत जरूरी है। तो अगर हो सके, अगर आपको नहीं जम रहा मेरी स्पीड, थोड़ी स्लो कर लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने अभी क्या सब्स्टिट्यूट किया, ए सब्स्टिट्यूट किया, तो ये देखो ए स्क्वायर, अभी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। देखो प्लस 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 प्लस, मतलब प्लस माइनस कैंसिल, मतलब ए तो भाई सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये भी सही ऑप्शन है। अब मेरे को बताओ ये ऑप्शन कब टिक होगा, सिर्फ ए इज द राइट आंसर रहेगा तब ये ऑप्शन टिक करेंगे। अगर ए बी दोनों ऑप्शन राइट है तो ये वाला टिक करेंगे और ये वाला कट कर देंगे दोनों भी, ठीक है। अब अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे बी, बी जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या रहेगा, बी क्या रहेगा, देखो बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स के बदले बी प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। देखो बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ए बी माइनस ऑफ बी इंटू बी बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब देखो प्लस माइनस माइनस प्लस 0, मतलब ए और बी दोनों भी सही आंसर। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। कैसे, क्योंकि ए और बी सही ऑप्शन है तो नन ऑफ दिस आपको तो रहेगा ही नहीं, और ए और बी सिंगल तो नहीं है, दोनों भी ऑप्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 135 इक्वल्स टू 0 द वैल्यूज ऑफ एक्स सर। सिंपल कुछ नहीं करने का, 9 मतलब ऑप्शन सॉल्विंग कर रहे हैं अपन, तो जो भी ऑप्शन है उसको एक्स के प्लेस पे डालने का। ये क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर 81, जब अपन 9 डाल रहे हैं, ठीक है, 9 स्क्वायर 81 माइनस 24 इंटू 9। तो इसका इजी मेथड बता दो अगर आपको करना है तो 24 इंटू 9 कैसे करेंगे, 24 इंटू 10 करना, 24 इंटू 10 तो होता है 240, 240 माइनस 24 कर देना तो इंटू 9 आ जाएगा। 240 माइनस 24 कितना है, तो होता है दोस्तों 216। तो कैसे भी करो ये प्लस 135। अब आपको करना है 81 माइनस, कैलकुलेटर ले लो हाथों में, 81 मैं एक ही बार रिपीट करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 81 माइनस 216 प्लस 135 इक्वल्स टू 0 आ रहा है भाई, इसका मतलब 9 इज द राइट सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन 6 एज एन ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो 6 स्क्वायर होता है 36 माइनस 24 इंटू 6 कितना होता है दोस्तों 144, तो माइनस 144 प्लस 135 इक्वल्स टू 0। अब देखो 36 माइनस 144 माइनस 1 माइनस 144
प्लस 135, ये नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब 6 इज नॉट द राइट ऑप्शन। अब क्वेश्चन ऑप्शन ए तो कट गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों 9 है। 9 वापिस चेक करेंगे क्या? नहीं, 9 अभी अपन ने चेक किया, 9 तो जा रहा, तो 9 तो नहीं चेक करेंगे, अपन चेक करेंगे 15। 15 स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 225 माइनस 24 इंटू 15 कितना होता है दोस्तों? 24 इंटू 15 3 तो 60 प्लस 135। तो आ जाओ देखते हैं कि ये सही रहेगा। 225 माइनस 360 प्लस 135 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या? 9 और 15 दोनों इक्वल्स टू 0। इसका मतलब बी इज द राइट ऑप्शन। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों को जमरा ऑप्शन सॉल्विंग कैसे सॉल्व करते हैं, बस ये जो भी वैल्यूज ऑफ एक्स है, ये वैल्यूज ऑफ एक्स है ना, ए और बी 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 बी, तो बस इसको क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो, और जब भी एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आ रहा, जीत जाए। दो क्वेश्चंस आई होप क्लियरली समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो एक्स बाई बी, क्वेश्चन नंबर 3 एक्स बाई बी प्लस बी बाई एक्स इक्वल टू ए बाई बी प्लस बी बाई ए। ठीक है, नॉर्मल न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मतलब क्या? एक्स ऑफ द इक्वेशन क्या रहेगा? ए और बी, बी स्क्वायर बाई है, तो ए अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्सक्यूज मी, जब ए सब्स्टिट्यूट करेंगे दोस्तों क्या होगा देखो, तो एक्स बाई बी मतलब ए बाई बी प्लस बी बाई एक्स मतलब बी बाई ए इक्वल्स टू ए बाई बी प्लस बी बाई ए। दोस्तों ये तो डिट्टो हम शक्ल दिख रहा है ना, देखो ए बाई बी बी बाई ए, ए बाई बी बी बाई ए, इसका मतलब क्या? इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ए करेक्ट है। अब बी स्क्वायर बाई ए देखेंगे, अगर बी स्क्वायर बाई ए भी जम गया तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही। तो एक्स के बदले क्या डालेंगे? बी स्क्वायर बाई ए डिवाइडेड बाई बी प्लस बी बाई बी स्क्वायर बाई ए। अभी राइट हैंड साइड को मैं सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि ए बाई बी प्लस बी ए बाई उतना ही रहेगा, इसको ही सॉल्व कर दे। अब ये देखो यहाँ पर बी स्क्वायर बाई ये ए क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा, तो ये नीचे चल जाता ना, ये आपको पता है, इतना सिंपल बेसिक से मैथ्स है ये डिनोमिनेटर में चल जाता। और तो फिर क्या रहेगा? बी स्क्वायर बाई ए बी प्लस, अब ये जो ए नीचे है वो ऊपर चल जाएगा, तो ये ए बी बाई बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो बी, दो बी है ना, और ये बी कैंसिल, यहाँ पर एक भी कैंसिल, तो ये क्या बचा? बी बाई ए प्लस ए बाई बी। आइला, बी बाई ए प्लस ए बाई बी सही बचा, सही बचा, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पर हो गए सॉल्व। ठीक है, ऑप्शन सॉल्विंग में थोड़ा आराम से करना, कि मतलब बेसिक से गलती की वजह से आंसर राइट ना हो जाए, तो क्योंकि अपने पास एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा क्रॉस चेक करने का, तो फर्स्ट ऑप्शन कभी कभी सही आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि भाई अपना कैलकुलेशन सही था कि नहीं था। ठीक है, चलो आ जाओ, पहले 3 क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। ए बी ए है क्या? चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। ए बी ए, इसका मतलब सही जा रहे हैं अपन, देखा ना आपने? ए बी है ना, देख लिए पहले 3 क्वेश्चन ए बी है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आप चलते गए 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता? सेम वही सॉल्यूशन डालेंगे, सबसे पहले क्या डालेंगे? +1 डालेंगे। ठीक है, +1, क्योंकि देखो +1 -1 +1 प्लस -1 और 0। ठीक है, तो 0 भी डाल के देख सकते हैं, क्योंकि 0 एक रूट मतलब अकेला है, अगर 0 सही रहा तो दूसरे का नहीं रहेंगे ही नहीं। तो चलो पहले 0 डाल के देख लेते हैं। अगर 0 डाल के देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0 × 6 0 0 + 2 2/4 मतलब 1/2, और इधर क्या रहेगा? +0 -1, और या /2, 2/4 1/2 बराबर, प्लस ये 0 0 -1 -1, और नीचे 0/2 1/2। अरे बहुत ही बढ़िया, और यहाँ नीचे 0 डालेंगे तो 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 10 0 0 0 -1 डिवाइडेड बाई 0, विच इज एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज अनडिफाइंड। ठीक है, 0/5 0 होता है, लेकिन ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये 1 - 2 तो 0 है, लेकिन ये तो अनडिफाइंड है, तो इज दिस द राइट ऑप्शन? बोलिए, 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड, बोलिए इज दिस द राइट ऑप्शन? ठीक है, बाकी दूसरा कुछ सॉल्व करके देखते हैं, अगर नहीं रहा तो वही ऑप्शन रहेंगे, लेकिन ये मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि अनडिफाइंड है। 0/एनीथिंग इज अनडिफाइंड, मतलब सॉरी 5/एनीथिंग, एनीथिंग बाई 0 इज अनडिफाइंड, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0।
तो फॉर द टाइमिंग चलो आ जाओ, +1 -1 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। अगर +1 रहता था तो ये क्या रहता था, देखो 6 1 जा 6, 6 + 2 8, 8/4 2 प्लस 1 तो 1 स्क्वायर 1, 2 1 जा 1, 1 - 1 1 और नीचे 1 1 तो 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 + 2 4, तो ये हो गया 2/4। और इधर क्या रहता था 1 जा तो 10 1 जा 1, तो 10 - 1 9/4। अब ये अगर करेंगे अपन सॉल्व तो 4 एलसीएम 4 2 जा 8 + 1 विच इज इक्वल्स टू, ये अगर देखेंगे तो ये भी 9/4 और 9/4, इसका मतलब +1 इज द राइट आंसर, +1 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर देखो +1 इज द राइट आंसर, लेकिन यहाँ -1 भी तो है, तो अगर दोनों सही रहा तो फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अब अपन -1 को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, तो देखो -6 + 2 -4, -4/4 -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 -1 2 1 डिवाइडेड बाई वैसे ही 1/4 हो जाएगा वो, ठीक है। और उसी तरह यहाँ अगर अपनाएंगे तो -1 तो -10 -1 -11 डिवाइडेड बाय -4, तो ये तो हो जाएगा प्लस, लेकिन ये 11/4 है और ये -4 + 1/4 इट इज -3/4, -3/4 इज नॉट इक्वल्स टू 11/4, इसका मतलब -1 इज नॉट द राइट आंसर। इसका मतलब ये चले गया, ये चले गया, ये भी चले गया। फोर्थ ऑप्शन इज बी मेरे हिसाब से। और दिस क्वेश्चन लेट्स सी द आंसर, कि भाई इसका आंसर क्या है। मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिख के रखा था वैसे तो परफेक्ट, फोर्थ का ऑप्शन बी है, देख लो आप भी, फोर्थ का ऑप्शन बी ही है, बी दिख रहा, ठीक है, फोर्थ का ऑप्शन बी है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा कि ऑप्शन सॉल्विंग भी मजा आता। अब 3x² - 14x + 16 वी गेट द रूट्स, बस डालने का है, +1 -1 डालो, तो +1 डालेंगे तो भाई 3 1 जा 1 -14 1 जा 14 + 16 ये होता है 19 - 4, मतलब ये ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। सेकंड 2 और 8 3, 2 और 8/3, तो 2 डालेंगे सबसे पहले, देखो 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 माइनस 14 2 जा 28 प्लस 16, तो 12 + 16 क्या होता है दोस्तों 28, 28 - 28 0, इसका मतलब 2 तो सही है। अब अगर 8/3 भी सही है तो भाई जम जाएगा। आ जाओ 8/3 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, 3 × 8/3 मतलब 64/9, क्योंकि 8/3 होल स्क्वायर है तो 8 स्क्वायर 64/9। आई होप दिस इज क्लियर। -14 × 8/3 प्लस 16 = 0, सही चल रहा। अब देखो ये 3 1 जा 3 3 जा, अब एलसीएम निकाल लो 3, ये तो 64 माइनस 14 8 से कितना होता है दोस्तों, मुझे 14 का टेबल नहीं आता, आप बताओ 14 8 से कितना होता है 112, तो 16 - 112 प्लस 16 3 48 = 0। अब करेंगे अपन 64 - 112 प्लस 48 = 0, बहुत बढ़िया, 0/3 0, इसका मतलब ये भी सही, इसका मतलब बी इज द राइट सॉल्यूशन। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों को जमा की कैसा है, अगर एक सेकंड, यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, यहाँ 1 था तो ये तीनों का एलसीएम निकाला 3, ये 1 3 जा 3 टाइम्स जाता है इसलिए 16 3 टाइम्स जाएगा 48, ठीक है। और फिर ये तीनों को ऐड किया तो 0 आया, 0/3 0। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता, 3x² - 14x प्लस, बस बहुत ही बढ़िया। चलो आ जाओ +4 डालेंगे सबसे पहले, तो 3 × 4², 4² होता है 16, 16 3 होता है 48, अपन ने अभी +4 डाला, ठीक है, माइनस 14 4 दोस्तों 14 4 होता है 56, -56 प्लस 8 = 0, तो 48 + 8 अगर आप करेंगे तो बराबर 56 आता है, इसका मतलब +4 इज द राइट सॉल्यूशन। इसका मतलब आप डाल दो कि भाई ये रेट है, नहीं इसके अंदर -4 भी है और +4 के साथ 2/3 भी है, तो क्या मालूम -4 जाए या 2/3 जाए फॉर द राइट सॉल्यूशन।
लेकिन +4 तो सही है। अब -4 डालेंगे, -4 का होल स्क्वायर 16, 16 3 48, लेकिन यहाँ पर -4 इंटू ये हो जाएगा +56 +8, तो ये नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये तो कट गया क्योंकि -4 इज नॉट द राइट सोल्यूशन। ठीक है, अब अपने को मालूम है जब 4 सही है तो पहले 2 करने से पहले ये 2/3 करके देखो, तो अगर 2/3 सही हो जाता है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा ना, फिर 2 का तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक एक ऑप्शन ऑलरेडी मिल गया अपने को। तो ये स्मार्ट ट्रिक्स आपको एग्जाम में फॉलो करनी पड़ेंगी, वो तो ऑटोमेटिकली आपको करते करते समझ जाएगा कि भाई कौन सा पहले करना चाहिए अब मैंने। ठीक है, अब 2/3 है तो 3 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर 4/9, -14 इंटू 2/3 +8 इक्वल्स टू 0, 3 1 से 3 3 सा 3 का एलसीएम निकालते तो ये 4 -14 2 सा 28, और ये 3 8 सा हो जाएगा +24। अब क्लियर, क्योंकि डिवाइड में कुछ नहीं है 1 है। अब देखो 4 + 4 4 + 24 28, 28 - 28 0, 0/3 0, इसका मतलब क्या है, दिस इज द राइट सॉल्यूशन। अपने को प्लस और माइनस टू सॉल्व करके देखना ही नहीं पड़ा क्योंकि अपन ने एक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था ना, इसलिए वो इजी बन गया। आई होप दिस इज क्लियर। 4 अपन ने यहाँ सॉल्व कर लिया था इसलिए एक रूट हो गया था और दूसरा रूट सॉल्व करने का था, तो जम गया अपना। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको बोला कि बाद में करेंगे अपन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता, 7 √x/1 - x +8 √1 - x/x = 15, तो फॉलोइंग रूट्स है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, आ जाएगा। और इधर कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, बहुत ही भारी दिख रहा। करेंगे, भारी है तो क्या है, अपन भी भारी है भाई, करेंगे, आ जाओ। समय थोड़ा जगह बना लेते हैं। ठीक है, आई होप इतनी जगह क्लियर काफी रहेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन 64/113, तो भाई दोस्तों ये क्या है, ये x की पूरी वैल्यू है, आप समझ रहे क्या, ये पूरी x की वैल्यू है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा 64/113 आएगा, नहीं यहाँ पर 64 और यहाँ पर 113, ऐसा नहीं है, पूरे के पूरे में 64/113 आएंगे। आई होप आपको क्लियर है, समझ गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में लोगों को कंफ्यूज रहता है, इसलिए मैंने बता दिया। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि आपको नहीं समझ रहा, बिल्कुल समझ रहा हूँ। आ जाओ, 64/113 डालने से पहले 1/2 डालते थे क्योंकि वो ज्यादा इजी है। अगर 1/2 नहीं जा रहा तो फिर उतना कैलकुलेशन करना क्यों, 1/2 अगर जा रहा है LHS इक्वल्स टू RHS तो वो डाल के फायदा है। ठीक है, तो सबसे पहले 1/2 डालेंगे, चलो आ जाओ। तो 7 √1/2, अब देखो नीचे 1 - 1/2, तो 1 - 1/2 प्रैक्टिकली आप सोचोगे तो 1/2 ही होता है, +8 1 - 1/2 1/2 1/2 इक्वल्स टू 15। देखो ये 1 से कट गया, 7 √1 कितना होता है 7, ठीक है, √1 कितना होता है 1, तो 7 × 7 7 × 1 7, प्लस इधर भी 8 × 1 8, 7 + 8 15, इसका मतलब ठीक है, फर्स्ट जो 1/2 वाला जो ऑप्शन है वो तो भाई सही है, समझ रहा। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, दैट इज 64/113। ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। आ जाओ, 64/113 करने से पहले थोड़ी और स्पेस बना लो, आ जाओ। तो ये क्या रहेगा, 7 × 64/113 डिवाइडेड बाई 1 - 64/113 प्लस 8 1 - 64/113 डिवाइडेड बाई 64/113। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर ये नीचे के दोनों का एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1/1 और 64/113, तो दोनों का एलसीएम 113, यहाँ पर 113 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पर ये 113 आ जाएगा ऊपर। हाँ, तो अब ये हाँ 64/113 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 64/113। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो ये कर लेते पहले सॉल्व और बाद में बताता। यहाँ पर भी 113 माइनस 64/113 डिवाइडेड बाई 64/113। अब ये आपको पता है कि भाई ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर ऊपर जाएगा, तो ये 113 या देखो डिवाइड कर रहा ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, और ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा तो उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। और ये समझा क्या, बोलो रे समझा क्या, बेसिक मैथ्स से मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा आपको, मैंने सिर्फ बता दिया आपको। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 113 माइनस 64 कितना होता है, ये दो जगह पे वो काम आएगा, 113 माइनस 64
113 माइनस 64 49। तो अगर आप देखेंगे तो आ जाओ इधर, नेक्स्ट स्टेप इधर, 7 डिवाइडेड बाय 64 बाय 113 इंटू, अब 113 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 49, ये कट जाएगा, तो तो ये 64 बाई 119 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। क्योंकि देखो ये 113 माइनस 64 इज व्हाट 49, 49 में 113 था, ऊपर जाएगा तो 113 पे 49 आ जाएगा, सिंपल है, सिंपल है। प्लस 8 डिवाइडेड बाय ये, अब ये देखो इसको थोड़ा ऊपर लिखता, प्लस 8 डिवाइड, ये अंडर रूट, ये क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, प्लस 8 अंडर रूट क्या रहेगा, 113 माइनस 64 दैट इज 49 बाय 113 इंटू 113 बाई 64, कट 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 कट, तो ये क्या रहेगा देखो, इक्वल्स टू 7 अंडर रूट 64 बाई 49 प्लस 8 अंडर रूट 49 बाई 64, क्लियर है। अब 64 बाई 49 इज व्हाट दोस्तों, 7 डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर प्लस 8 डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर। अब ये 8 बाई 7 होल स्क्वायर रहेगा, तो ये रूट रूट कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा दोस्तों, 7 इंटू 8 बाई 7, और इसी तरह ये 8 इंटू 7 बाई 8, टक 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 कैंसिल, तो 8 प्लस 7 15, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही दोस्तों राइट है, 8 प्लस 7 15, समझा क्या, 64 बाई 113, बाकी थोड़ा वो था मजेदार, लेकिन सटीक आंसर आया क्या, समझा क्या आपको मैंने कैसे किया। इसको एक्चुअली अपन ने क्लास वर्क में करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, मैंने यहाँ पर बाकायदा स्टेप्स अच्छे से लिखे, मैं स्टेपिंग कर देता कि मैंने कैसे किया। सबसे पहले अपन ने ये सब स्टेप किया जहाँ अपन ने सब्स्टिट्यूट किया एक्स की वैल्यू, फिर यहाँ पर अपन ने एलसीएम निकाला, उसके बाद अपन ने एरो मार्क दिया, तो ये था थर्ड स्टेप, उसके बाद फिर तो ये लाइन से चलते आ रहा, ठीक है। आई होप दिस इज समझा आपको, आप लोगों को समझा कि कैसे अपन ने किया। 8th क्वेश्चन इसी के साथ हो गया अपना कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। 8th क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मेरे हिसाब से आपने पॉज करके सॉल्यूशन लिख लेना चाहिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। 8th क्वेश्चन पे अपना कंप्लीट ए ऑप्शन के साथ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता, वापिस से सेम क्वेश्चन भाई, धक धुक दिक वाला क्वेश्चन था, ये भी सेम था, ये भी सेम था। होमवर्क दे दो क्या, नहीं भाई होमवर्क नहीं देना है, अपन करेंगे आराम से, कोई इशू नहीं, आ जाओ क्लास नोट्स में करेंगे बाकायदा है। एक्स बाई 1 - x, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्ट 6 अंडर रूट एक्स बाई 1 - x प्लस अंडर रूट 1 - x बाई x इक्वल्स टू 13 प्लस अंडर रूट 1 - x बाई x इक्वल्स टू 13, तो सही है ना, 6 इंटू ये फर्स्ट 6 इंटू अंडर रूट x - 1/x प्लस 1 - x, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन 4/13 9/13, ऑप्शन नंबर 1 4/13 9/13, तो x इक्वल्स टू सबसे पहले 4/13 अपन डालेंगे, तो देखो विच इम्प्लाई 6, फिर अंडर रूट 4/13 डिवाइडेड बाई 1 - 4/13 प्लस 1 - 4/13 डिवाइडेड बाई 4/13 इक्वल्स टू 13। अब देखो अंदर का पहले सॉल्व कर दे, ये तो ऊपर का 4/13 देगा, नीचे एलसीएम निकालेंगे, तो ये 13 - 4/13 हो जाएंगे, प्लस उसी तरह इधर ऊपर एलसीएम निकालेंगे, तो ये 13 - 4/13 हो जाएंगे, और ये 4/13 हो जाएगा, ये 6 और ये 13 तो रहेंगे ही, ठीक है। अब अंदर देखेंगे तो 4/13 इंटू 13 - 4 9, 9/13 है, ऊपर जाएंगे तो 13/9 हो जाएगा, प्लस उसी तरह ये 13 - 4 तो 9/13 इंटू ये ऊपर जाएगा तो ये 13/4 हो जाएंगे, क्योंकि 4/13 है, क्लियर। अब यह 13 कैंसिल, 13 कैंसिल, तो 6 इंटू, अब देखो अंडर रूट 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, क्योंकि 4 और 9 है, और ये 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 13। अब ये 6 इंटू 2/3, क्योंकि स्क्वायर रूट कट गया,
3/2 क्योंकि स्क्वायर रूट कट गया, जमा क्या, आप देखो या मल्टीप्लीकेशन था क्या दोस्तों भी इनके बीच में, या क्या था, प्लस था, बहुत बढ़िया। अब इसका एलसीएम 6, 2 4 जा +9, 6 इंटू ये 6 6 कैंसल, 4 + 9 13 = 13। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑप्शन 4/13 इज राइट ऑप्शन। आप समझो 4/13, अभी अपने को ऑप्शन सॉल्विंग में भी इतना टाइम लगता है, 4/13 को देखो अपन ने कितना डिटेल में अंदर से आके सॉल्व किया, करना ही पड़ेगा। तो ये ऑप्शन, ये इसको करने जाएंगे तो आपकी तो लाइफ जिंगल हो जाएंगे। अगर इसको ऑप्शन सॉल्विंग के बिना करने जाओगे तो आप ही बताओ कि भाई कितना भयंकर लग रहा है क्वेश्चन, बिना ऑप्शन सॉल्विंग के करने जाओगे तो है, इसे ज्यादा हार्ड नहीं है, कर सकते हैं अपन इसको, लेकिन कितना भयंकर लग रहा है। ठीक है, इसलिए अपन ऑप्शन सॉल्विंग में भी देखो टाइम तो लगता है। अब जैसे 4/13 डाले वो तो मैच हो गया, अब अगर 9/13 भी मैच हो जाए तो मजा आ जाएंगे। ठीक है, अब इससे इक्वेशन में डालने के लिए इक्वेशन देखो, 6 × -1/9 प्लस 1/9 - 13 डिवाइडेड बाई 9/13 इक्वल्स टू 13। मेरे हिसाब से सही है, x/1 - x प्लस 1 - x, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं अभी का भी यही कर ले रहा, एलसीएम कितना है 13, तो ये 13 - 9, या भी ऊपर ऊपर या न्यूमरेटर का कर रहा, एलसीएम है 13 तो ये 13 - 9, तो ये भी 4/13 और ये भी 4/13, क्लियर है। तो देखो 6 डिवाइड बाय 9/13 डिवाइड बाय 4/13 प्लस 4/13 डिवाइड बाय 9/13 इक्वल्स टू 13। अब ये 13 13 13 13 कैंसिल, क्योंकि आपने को पता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके जाता है। तो बचा क्या दोस्तों, 6 इंटू 9/4 प्लस 4/9 इक्वल्स टू 13। अभी 9/4 इज 3² / 2² प्लस 2² / 3², 6 इंटू इक्वल्स टू 13। ठीक है, 6 इंटू 3/2 प्लस 2/3, जैसा अभी ऊपर ऊपर आया था अपना 6, तो ये 9 + 4, 6 इंटू टाटा 9 + 4 13 इक्वल्स टू 13। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 4/13 भी सही है, 9/13 भी सही है। ऐसे अपन ने दोनों सोल्व करके देख लिया। देखो कुछ ऑप्शन सॉल्विंग के ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो भी टाइम सॉल्विंग रहते हैं। अभी तक ऊपर के आपने देखा होंगे तो कितने स्पीड स्पीड हो रहे थे, लेकिन ये वाला कितना भयंकर था। ये वाला हो गया, इसके पहले वाला हो गया 64/113। शुक्र गुजारो कि फर्स्ट ऑप्शन ही मैं सही मिल गया, अगर थर्ड ऑप्शन रहता था तो, और सॉरी फोर्थ ऑप्शन रहता था तो वाट लग जाती थी, ये करके देखे नहीं जमा, ये करके देखे नहीं जमा, ये करके देखे नहीं जमा, फिर तो जमना ही था ये। अगर मान लो ये भी करके देखते नहीं जमता था, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये तीनों को मतलब ये कोई ना कोई सॉल्व करने को अपन ने सॉल्व करते करते गलती करी, नहीं तो चारों के चार ऑप्शन गलत कैसे आ सकते हैं। शुक्र गुजारो कि अपना फर्स्ट 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 इसमें सही आ जा रहा, कोई ना कोई ऑप्शन रहेंगे जहाँ आंसर डी ऑप्शन देखना, बस तीनों अपने को सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है, सॉल्विंग डाटा फॉलोइंग रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड, फॉलोइंग रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं क्योंकि ऑप्शंस थोड़े अच्छे हैं। z² - 6z + 9, क्वेश्चन नंबर 10, z² - 6z + 9, z² - 6z + 9 equals to 4 into z² - 6z + 6 equals to 4 into under root z² - 6z + 6, z² - 6z + 6, z² - 6z + 9, फर्स्ट 3 + 2√3 और 3 - 2√3, 3 + 2√3 और 3 - 2√3, ये ऑप्शन फर्स्ट है। इसके पहले अपन क्या करते हैं, 5 और 1 करके भी फायदा नहीं है, क्योंकि 5 और 1 सही भी रहा तो टिक नहीं कर सकते क्योंकि ऑल ऑफ द अबव है, तो इसके लिए ये करना ही है। इससे अच्छा भाई लाइन से करो। ठीक है, आ जाओ आ जाओ 10th क्वेश्चन दोस्तों, 10th क्वेश्चन क्या होता है, 3√3 और ये डालेंगे। अब देखो तो 3 रूट, अब एक चीज आप है ना नोटिस करना, अब अपन सॉल्व कर रहे जेड के बदले डालेंगे 3√3, 3 + √3, ठीक है, जेड के बदले 3 + 2√3 का होल स्क्वायर -3 + 2√3 इंटू
6 प्लस 9। पहले बस इतना ही सॉल्व करते, ठीक है, पहले सिर्फ LHS सॉल्व करते, ठीक है, आ जाओ। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 9 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू 2√3 प्लस बी स्क्वायर 4 इंटू √3 का होल स्क्वायर 3, 4 3 से 12 माइनस 3 इंटू 6 18, और ये 12√3 माइनस 12√3, 18 माइनस 12√3 प्लस 9। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 3 से 6 6 2 से 12, तो ये प्लस 12√3 और ये माइनस 12√3, तो ये कट हो गया। देखो 9 प्लस 9 18 कट हो गया, तो बचा क्या, 12 बचा सिर्फ। तो ये इसको पूरा सॉल्व करने के बाद क्या बचा, 12 बचा, इक्वल्स टू 4 इंटू, अब इसको पूरा सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा। अब देखो इसको भी अपन पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखो ये देखो जेड स्क्वायर माइनस 6z, जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस यहाँ पर प्लस 9 है और यहाँ पर प्लस 6 है। इसका मतलब क्या है, इसका जो सोल्यूशन आया -3 कर दो तो ये आ गया। तो इसका जो सोल्यूशन क्या है, 12 था। इसका जो सोल्यूशन 12 था ना अपने पास, तो इधर इसका इसका क्या रहेगा, 12 माइनस 3 दैट इज 9, 12 माइनस 3, समझा क्या, तो 4√9। अब समझो, जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9, या देखो जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 6, इसको जो अब इसको जो सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर है 12, इनमें और इनमें अगर -3 का डिफरेंस है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसमें -3 करेंगे। तो यहाँ पर क्या था, 12 था, तो यहाँ पर अपन ने 9 ले लिया, 12 माइनस 3 9, तो 4√9 क्या रहेगा दोस्तों, 4√9 इज 9 का मतलब 3, तो 4 इंटू 3 विच इज 12, दिस इज 12 12 12 मैच। इसका मतलब 3 प्लस √2√3 मैच होगा। टाइम लग रहा है नो, लेकिन ऑप्शन सॉल्विंग में ऑप्शन सॉल्विंग तो आपको बताना पड़ेगा ना करके। नेक्स्ट 3 माइनस 2√3, तो इसको थोड़ा अपन कर देते कैंसिल, क्योंकि नहीं तो इक्वेशन लिखना पड़ेगा और एक बार। फर्स्ट ऑप्शन सही है, लेट्स सी सेकंड ऑप्शन 3 माइनस 2√3, तो उसी तरह 3 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 माइनस 2√3 प्लस 9, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 4 3 से 12 माइनस 18 प्लस 12√3 प्लस 9। अब यहाँ पर 9 2 3 से 6 6 12 12√3 प्लस 12 माइनस 18 प्लस 12√3 प्लस 9 प्लस 12√3 माइनस 12 कैंसिल, 9 प्लस 9 18 18 में कैंसिल, तो वापस से उसका आंसर कितना है 12। फिर इसका क्या रहेगा, 12 माइनस 3 9, तो 4√9 दैट इज 12। इसका मतलब 3 प्लस √3 और 3 प्लस 2√3 और 3 माइनस 2√3, मतलब दोनों भी ऑप्शन सही है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो भाई सही है ही है। नेक्स्ट 5 और 1, अगर 5 और 1 भी सही है तो फिर ऑल ऑफ द एबव पे टिक करना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन ए पे टिक करना पड़ेगा। जल्दी होने के लिए अपन क्या करते हैं, 1 को ले लेते हैं, ठीक है, 1 को सॉल्व करते, 1 इसके अंदर डालते, z इक्वल्स टू 1, तो ये क्या रहेगा 1 माइनस 6 प्लस 9 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर खुश मत हो जाना कि भाई ये 0 नहीं हो रहा तो सही है, इधर भी तो है ना कुछ। यहाँ पर देखो 1 माइनस 6 प्लस 6, ठीक है, तो ये कट गया, तो ये कितना होगा 4√1 4, क्योंकि √1 1 होता है। अब ये 9 प्लस 1 10 10 माइनस 6 4, तो 1 तो भाई मैच हो गया, भाई 1 तो भाई मैच हो गया, ठीक है। अब 5 5 हाँ, 1 जिसने नहीं देखा, गए गए में मैंने डायरेक्ट जिससे कर दिया, देख लो एक बार आप मैंने किया क्या, 1 स्क्वायर 1 6 1 जा 1 9 प्लस 9 10 10 माइनस 6 4, या 1 माइनस 6 1 जा 6, तो 1 माइनस 6 प्लस 6, तो ये कट गया। अब बचा क्या, खाली √1 क्या होता है 1, 4 इंटू 1 4, ये था दोस्तों 1। अब अपन करेंगे 5, तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस 6 5 से 30 प्लस 9 इक्वल्स टू 4 इंटू 25 माइनस 6 5 से 30 प्लस 6। अब आप देखेंगे तो ये -5 प्लस 1 प्लस 1 होता है, 4√1 4, इधर कितना होता है -5 और प्लस 9 4। इसका मतलब क्या है, दोनों भी मैच हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए दोस्तों। क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैंने टिक किया।
ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। अपन ने कहाँ तक देखे थे? 4th का आंसर देखा था अपन ने, ठीक है। अब आ जाओ बाकी सब भी चेक कर लेते हैं। 5th और 6th का BCA क्या ठीक किया था ना अपन ने? 5th और 6th का BCA क्या, 7th का तो अपन ने होमवर्क मतलब बाद में करेंगे। अब 8 9 10th, अब 8 9 10 का देखो दोस्तों क्या है अपने हिसाब से। ए और सी 8 9 10 का आ जाओ। 8 9 10 का दोस्तों ए और सी किसी के साथ क्या हो गया? ए और सी सही है। इसका मतलब अपने पहले 10 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छा खासा बड़ा हो गया 40 मिनट का। तो अपन 3 वीडियो के बदले लगे तो 4 5 वीडियो ले लेंगे, लेकिन वीडियो की लेंथ इतनी रखते हैं सो दैट आप बोर ना हो जाओ। तो पहले 10 क्वेश्चन ये इसमें अपन ने कवर कर लिया दोस्तों। मैंने बोला था कि पहले 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, लेकिन ठीक है मुझे लगा जल्दी हो जाएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन कवर किए तो, लेकिन पूरे सॉल्व किया अपन ने बाकायदा, एक एक ऑप्शन क्लियर करके सॉल्व किया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।